वीर गंभीर की, वीर अति वीर की, धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, अभी आप सभी सुन रहे थे वीर स्तुति की महिमा को, जिसमें आप सभी ने सुना आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को भगवान महावीर स्वामी के उन गुणों से परिचित करवा रहे थे जो एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए। उन गुणों में आपने भगवान महावीर की अद्भुत करुणा को सुना, उनके अनंत ज्ञान को सुना, उनके अनंत दर्शन को सुना और सुना आपने उनके अनंत धैर्य को। कितना धैर्य था और साथ ही धैर्य के साथ क्षमा, धैर्य के साथ करुणा। बंधुओं, जब ये सभी मिल जाते हैं तो एक अनुपम व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जो व्यक्तित्व सिर्फ और सिर्फ भगवान महावीर स्वामी में पाया जाता है, पढ़ा जाता है और सुना जाता है। अब आगे सुधर्मा स्वामी जी क्या बताते हैं सुनेंगे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। उड्ढं अहं तिर्यं दिशासु तसा यजे थावरे जे ये पाणा से नीचे नीचे हिंसा मिख पन्ने दिवे वे धम्मं समयं उदाहु। वीर स्तुति की चौथी गाथा आज प्रारंभ होती है। इस चौथी गाथा में और एक विशेषता बताई आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी ने। वो क्या बताना चाहते हैं? वो कह रहे हैं, जम्बू सुनो, इस संपूर्ण लोक के जो भी लोक है, आपने कभी लोक का नक्शा देखा हो, इस संपूर्ण लोक के ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, अधो यानी नीचे की ओर और तिर्यक दिशाओं में यानी तिरछी दाएं और बाएं दिशाओं में जो त्रस और स्थावर प्राणी रहते हैं। ये गाथा थोड़ी सी समझने की है, बहुत उपयोगी है जीवन के लिए, क्योंकि बंधुओं आज हमारा जो ज्ञान है वो ऊपर ऊपर का ज्ञान है, ठोस ज्ञान नहीं है। और जीवन में आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति को ठोस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब तक उसे जीव और अजीव के बारे में पता नहीं लगेगा, जब तक वो जीव और अजीव का भेद नहीं कर पाएगा, तब तक वो पुण्य और पाप से बच नहीं पाएगा। और जब तक वो पुण्य और पाप को नहीं समझ पाएगा तो वो आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष तक कैसे पहुंच पाएगा। इसलिए उन्होंने बताया, इस संपूर्ण लोक में ऊर्ध्व, अधो
और तिरछी दिशाओं में जो त्रस्त और स्थावर प्राणी रहते हैं, उन्हें भगवान महावीर स्वामी ने नित्य और अनित्य दोनों प्रकार से जाना है। दोनों प्रकार से जाना। नित्य यानी शाश्वत, हमेशा रहने वाला, जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जिसे कभी खत्म ना किया जा सके। अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जो मौजूद रहे वो है नित्य। अनित्य जो क्षणभंगुर है, जो एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है, एक ना एक दिन खत्म होने वाला है, वह अनित्य है। ऐसे उस केवल ज्ञानी भगवान ने उन त्रस्त और स्थावर जीवों को नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का जानकर क्या कहा, धर्म का सम्यक कथन किया। और किस रूप में कथन किया कि धर्म दीपक के समान है, धर्म द्वीप के समान है। यहां ये बताया जा रहा है। अब आपको जिस रूप में मैंने समझाया, शायद कुछ को समझ ना भी आया हो, लेकिन अब हम इसको जानेंगे, समझेंगे कि इस गाथा को कहने के पीछे इस बात को क्या प्रमाणित करना चाहते हैं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। परूपना दो प्रकार की होती है, जानकर या मानकर। यहां पर शब्द आया से नित्य नित्य हिंग समिख पन्ने दीवे वे धम्मंग समयंग उदाहो। उन्होंने दोनों प्रकार से जाना, माना नहीं, जाना। मानना किसको बोलते हैं? जानना और मानना दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं सुना रही हूं, आप हाँ हाँ करे जा रहे हो, यह है मानना। लेकिन यदि आप उस बात को स्वयं से देख रहे हो, स्वयं अपने ज्ञान में देख रहे हो, स्वयं अपने ज्ञान से जान रहे हो, तो वो है जानना। विज्ञान कहता है कि चंद्रयान कहाँ पहुंच गया? चंद्रमा पे पहुंच गया। इसको आप मान रहे हो? हाँ जी, मान रहे हो ना? बहुत कितने लोग नहीं मान रहे होंगे? कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं मान रहे होंगे कि चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंच गया, और वही नहीं मान रहे होंगे जो भगवान महावीर स्वामी के दर्शन से जुड़े हुए होंगे। नहीं तो अधिकतर लोगों का यही मानना है। देश में यदि 145 करोड़ लोग हैं तो 144 करोड़ लोगों का यही मानना है कि चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच चुका है। इसको क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? कि चंद्रमा पे कोई जा सकता है क्या? बताइए, जा सकता है? चंद्रमा क्या है? एक चंद्र विमान है, चंद्र देवता का विमान है। उस विमान में उसकी परिषद है, उसके हजारों देवी देवता है, उसका परिवार वहां रहता है। और ऐसा वो जहां चंद्रमा का परिवार रहता हो, चंद्रदेव का परिवार रहता हो, भला कोई अपने घर में किसी को घुसने देगा, प्रवेश करने देगा? आप किसी अनजान व्यक्ति को अपने कमरे में जाने दोगे? नहीं जाने दोगे। उसी प्रकार कोई भी चंद्र देवता आपको अपने घर में क्यों आने देगा, क्यों प्रवेश करने देगा? अगर हम जैन फिलॉसफी को ले तो चंद्रदेव, सूर्यदेव ये देवताओं के विमान हैं, और ये देवताओं के विमान अपने अपने अनुसार गति करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, और इसी के अनुसार दिशाएं निर्धारित होती है, इन्हीं के अनुसार समय निर्धारित होता है। ये है जैन दर्शन की मान्यता, जिसे भगवान महावीर ने जाना। किससे जाना? अपने ज्ञान से जाना, अपने केवल ज्ञान से जाना, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से जाना, एक एक परत को जाना। इतना ही नहीं, चंद्रदेव की एक एक देवी को जाना, एक एक देव को जाना। उस विमान के एक एक कोने को भगवान ने देखा।
लेकिन विज्ञान नहीं मानता, उसकी मान्यता कुछ हो रही है। और आज जो विज्ञान मान रहा है वही हम सबको मानना पड़ रहा है, यह है मानना। लेकिन जो ज्ञान में जान लेता है फिर वो किसी की बात को मानता नहीं है। वो कहता है जो मैंने अपने ज्ञान में देखा वही सत्य है, इसलिए मैं किसी की बात को मान नहीं सकता। जानने और मानने में इतना बड़ा अंतर हो जाता है। जो जानकर कहा जाता है बंधुओं वो सत्य होता है। आपने गुड़ खाया, आप जानते हो गुड़ का स्वाद कैसा होता है, आप उसके प्रत्येक स्वाद को अनुभव कर सकते हो। अगर कोई सपने में, नींदों में भी अगर आपके मुंह में गुड़ की डली डाल देगा तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सोए सोए नींदों में ही बोल पड़ेंगे कि मैंने गुड़ खाया है, क्योंकि आप उसके स्वाद को जानते हो। और यदि आपको किसी ने बताया गुड़ का स्वाद बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, अब कोई आपको गुड़ खिला रहा है और आपने कभी गुड़ देखा नहीं, आप कभी उसको जानते नहीं, और किसी ने आपको कोई वस्तु खिलाई वो भी मीठी थी, आपने कहा ये गुड़ है, वो कहेगा नहीं ये गुड़ नहीं है। फिर आपको दूसरी वस्तु खिलाई, आप कहोगे ये गुड़ है, वो कहेगा ये गुड़ नहीं है, क्योंकि आपने कभी गुड़ का स्वाद लिया नहीं, सिर्फ सुना था कि कुछ मीठा मीठा होता है और वो गुड़ होता है। और आप प्रत्येक मीठी वस्तु को गुड़ मानना शुरू कर देंगे। जब तक आप स्वयं गुड़ नहीं खा लेते तब तक आपको गुड़ के स्वाद का अनुभव नहीं होगा। यह है जानने और मानने में जमीन और आसमान का अंतर। बंधुओं, जो जाना जाता है वो सत्य होता है और जो माना जाता है वो मान्यताएं होती हैं, उसमें भ्रांतियां होती है, उसे हम सत्य नहीं घोषित कर सकते। एक क्षण ऐसा आता है जब मान्यताएं बढ़ती चली जाती है, सत्य उससे बहुत दूर हो जाता है, मान्यताएं शेष रह जाती है। और यही कारण घटित हुआ हमारे जैन धर्म में। हमारे जैन धर्म में 4 संप्रदाय हैं। हाँ जी, 4 संप्रदाय हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर मूर्ति पूजक, श्वेतांबर स्थानकवासी, श्वेतांबर तेरापंथी। ये 4 जो संप्रदाय हैं क्यों निर्मित हुए, क्या कारण था इन 4 संप्रदायों के बनने का? इसका कारण यही था, जब हमारे पूर्वजों ने प्रभु महावीर को जाना नहीं, सिर्फ माना। किसी ने माना भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ था, किसी ने कहा भगवान महावीर का विवाह हुआ था, किसी ने कहा भगवान महावीर ने कहा है कि ऐसे करना है, दूसरा कहने लगा नहीं भगवान महावीर ने इस बात को ऐसे करने को कहा है। वहाँ मान्यताएं घटित होने लगी और जैसे जैसे मान्यताएं घटित होने लगी पंथ अलग 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 होते चले गए। और यदि हम महावीर को जान लेते, महावीर की हर बात को पहचान लेते तो आज हम एक होते, हमें अलग अलग विभाजित होने की जरूरत ना पड़ती। यह अंतर है जानने में और मानने में। बंधुओं, एक बड़ी सुंदर कथा गुरुजी सुनाया करते थे। एक परिवार में जब कोई भी बड़ा व्यक्ति भोजन करता था, एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होगा उस परिवार में, तो जब वो भोजन करता था तो उसके दांतों में भोजन फंस जाता था कहीं पर, वो बड़ा परेशान होता था। बाद में कुरला भी करता और भी तरीके से वो उस भोजन को निकालने की कोशिश करता, लेकिन वो भोजन दांतों में फंस जाता था, उसे बड़ी दिक्कत होती थी। एक दिन उसकी बहू ने देखा कि मेरे जो ससुर साहब हैं, जब वो भोजन करते हैं उनके दांतों में बुजुर्ग होने के कारण कुछ फंस जाता है और ये बड़े परेशान होते हैं। एक दिन उसने क्या युक्ति लगाई, जब वो ससुर को भोजन डालकर परोसने लगी, उसने वहाँ पर झाड़ू की एक छोटी सी तिल्ली ली, उसको अच्छी तरह साफ किया और उस तिल्ली को
ससुर साहब के खाने के साथ रख दिया और कह दिया कि ससुर साहब, जब भी आपके दांतों में कुछ भी परेशानी हो आप इसका प्रयोग कर लेना। कुछ गलत किया? हाँ जी, गलत किया? कोई गलत नहीं किया। उसकी अपनी सोच थी और सोच सही भी थी। धीरे धीरे ससुर साहब को बहुत अच्छा लगा। अब उनको बार बार उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्हें कुर्ला करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बड़ा आराम मिलने लगा। धीरे धीरे अब उस घर में दूसरी बहू आ गई। अब वो क्या देखती है, जब भी मेरी सास किसी को खाना देती है तो वो इतनी सी तिल्ली रखती है साथ में। अब बहू ने यूं तो पूछना ठीक नहीं समझा कि ये क्यों रखते हो, ठीक नहीं समझा। होगी इनके घर की कोई परंपरा होगी, कोई मान्यता होगी। और अब उसने क्या किया, वो तो इतनी सी तिल्ली रखती थी, वो थोड़ी और बड़ी तिल्ली रखने लगी। ठीक है भाई, अब उसमें से तोड़कर वो जिनको इस्तेमाल करना होता था इस्तेमाल कर लेते। अब आगे उसकी भी बहू आ गई। अब वो भी यही देखती थी कि ससुर साहब जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको खाने के साथ क्या परोसी जाती है, तिल्ली परोसी जाती है झाड़ू की। अब उसने क्या किया, कौन तोड़े कौन साफ करे, ये तो छोटी छोटी रखते हैं, मैं तो पूरी एक झाड़ू की तिल्ली रख दिया करूंगी। अब वो पूरी झाड़ू की एक तिल्ली निकाल के उनके खाने के साथ रखने लगे। आगे आगे और बहुएं आई। अब एक आने वाली बहू 2 तिल्ली रखने लगी, उससे आने वाली बहू 4-5 रखने लगी। इतना ही नहीं, और आने वाली बहू इतनी समझदार आई, वो पूरी की पूरी झाड़ू ही साथ में रखने लग गई। अब जब एक दिन कोई व्यक्ति उनके घर में खाना खाने के लिए आया, अब उसने क्या किया, झाड़ू उसके खाने के साथ थाली के साथ रख दे। उसने कहा, ये झाड़ू क्यों रखते हो तुम? कहने लगे, पता नहीं जी, मेरी सास रखा करती थी। सास से पूछा, तुम ये क्यों रखते हो? कहते जी, पता नहीं जी, मेरी सास रखा करती थी। क्या हुआ, जो मूल बात थी वो छिप गई, क्योंकि उसको जाना नहीं गया, उसको सिर्फ माना गया, उसकी सिर्फ परंपरा चलाई गई, उसकी सिर्फ मान्यता चलाई गई। और धीरे धीरे ये मान्यता इतनी बढ़ती चली गई, एक छोटी सी तिल्ली से ये मान्यता एक झाड़ू पर आ गई। आप भी तो ऐसे करते हो। कब करते हो? अभी होली के दिन आ जाएंगे, अभी करवा चौथ के दिन आ जाएंगे, अभी गोवर्धन पूजा के दिन आ जाएंगे। आपको पता नहीं क्यों मनाई जाती है, आपको पता नहीं उस दिन गन्ना क्यों रखा जाता है, आपको पता नहीं उस दिन झाड़ू क्यों रखी जाती है। बस आपको पता है आपके पूर्वज रखते थे तो आप भी रखना शुरू कर देते हैं। आपको पता है उस दिन गोबर लेपते थे तो आप भी रखना शुरू कर देंगे। बस आप क्या कर रहे हो, पुरातन परंपराओं को बिना जाने ढो रहे हो। उसका क्या अस्तित्व है, उसका क्या महत्व है, वो क्यों किया जाता था, उसके पीछे क्या कारण था, आप नहीं जानते। आप तो उन पुरानी परंपराओं को ढोने में लगे हुए हो, वहन करने में लगे हुए हो। पूर्वज करते थे तो हमें भी करना है, बस आपको ये पता है। ये होता है अज्ञानता, ये होती है मान्यताएं। मैं क्या बता रही थी, भगवान महावीर ने जो देखा वही कहा, वही जाना, वही समझा। वो किसी की बताई हुई मान्यताओं पर नहीं चले। भगवान पार्श्वनाथ ने जो धर्म बनाया, भगवान पार्श्वनाथ ने भी चतुर्विध संघ की स्थापना की, भगवान पार्श्वनाथ ने भी चतुर्याम धर्म की स्थापना की। लेकिन आने वाला तीर्थंकर कभी भी पिछले तीर्थंकर की मान्यताओं पर नहीं चलता। ये एक और बात नोट करने वाली है। पहले तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर तक भगवान पार्श्वनाथ का जब शासन था, हर एक तीर्थंकर का शासन होता है, लेकिन प्रत्येक तीर्थंकर अपने धर्म की स्थापना स्वयं से करता है, पिछले तीर्थंकर के बताए अनुसार नहीं करता। आप कहोगे क्या पिछले तीर्थंकर ने सही नहीं बताया था? ऐसी बात नहीं है। ये एक इनकी विशेषता है, जो अपने ज्ञान में स्वयं देखते हैं, जो अपने ज्ञान में स्वयं जानते हैं, उसी के अनुसार
भविष्य को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए, भूतकालिक परिस्थितियों को देखते हुए ये अपने चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं और उसी के अनुसार ये उपदेश देते हैं। जैसे भगवान पार्श्वनाथ के समय में रंगीन वस्त्रों का भी था कि साधु संत रंगीन वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने इसका खंडन किया। नहीं, मेरे संघ के साधु साध्वी सिर्फ श्वेत परिधान पहनेंगे, वो भी सस्ता परिधान पहनेंगे, जबकि भगवान पार्श्वनाथ के संघ के साधु साध्वियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं था। भगवान पार्श्वनाथ ने अपने श्रमण श्रमणियों को 4 महाव्रत दिए और भगवान महावीर ने कितने दिए? 5 महाव्रत दिए। करने को भगवान महावीर भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का वहन कर सकते थे, उसी परंपरा को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि उनके बाद पंचमारा शुरू होने वाला था। वो जानते थे पंचमारे के साधु साध्वी कैसे होंगे, वो जानते थे आने वाला समय कैसे होगा, इसलिए उन्होंने अपने केवल ज्ञान में जानकर नई परंपरा, नया धर्म और नया ही लोगों को ज्ञान दिया, उपदेश दिया और लोगों को कहा जो मैं कहता हूं वो करो। यह है अंतर जानने में। उन्होंने स्वयं से जो जाना, और अगर परंपराएं मानने में लग गए तो वो परंपरा कैसे होती है? एक मुंह से दूसरे मुंह जाती है, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह जाती है और उस परंपरा में बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे आप किसी के पास गए, किसी ने कहा, आपने किसी से उपाय पूछा, किसी ने आपको उपाय बता दिया कि ठीक है तुम दाल चढ़ा देना, और आपने जब ये उपाय किसी और को बताया, आपने दाल को किलो से 1.25 किलो कर दिया। अब वो आगे किसी और को बताएगा तो वो 1.25 किलो से 2.5 किलो कर देगा, और इतना ही नहीं, उस दाल के साथ कपड़ा भी कह देगा, वे कपड़ा भी रख दियो। अब वो आगे किसी और को बताएगा, वो कपड़े के साथ दक्षिणा भी कह देगा, वे ये भी रख दियो। ये है मान्यता। एक मुंह से दूसरे मुंह जब कोई मान्यता जाती है तो उसमें अंतर पड़ता चला जाता है। एक बात और आपको बताओ, आजकल मान्यता है सनातन परंपरा में, हर धर्मगुरु कहते हैं कि तुम सूर्य को पानी दो। सवेरे सवेरे जब सूर्योदय होता है तो तुम्हें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। किसी न किसी के बताए अनुसार आप भी ये काम करते होंगे, भाई सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और एक बार मैंने क्या देखा, हमारा एक जगह चतुर्मास था, वहाँ पर मैं यूँ प्रवचन करती थी, सामने खिड़की थी और उस खिड़की के उधर एक घर था। मेरे प्रवचन का समय होता था, उसके सूर्य को पानी देने का समय होता था, और मैं क्या देखती, वो व्यक्ति आध घंटे तक लगा रहता था, कभी उस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी घूमता, कभी फूल चढ़ाता, कभी कुछ चढ़ाता। आध घंटे तक वो सूर्य देव को प्रसन्न करने में लगा ही रहता था। बंधुओं, जब जैन संतों ने इस मान्यता का खंडन करने की कोशिश की तो सनातन परंपरा कहने लगी कि ये जैन संत सूर्य को नहीं मानते, सूर्य के अस्तित्व को नहीं मानते। उस समय एक संत ने कहा, कौन कहता है कि हम सूर्य को नहीं मानते? अरे हम तो सूर्य को तुमसे भी ज्यादा मानते हैं। सूर्य यदि छिप जाए तो उसके शोक में हम खाना नहीं खाते। जब तक सूर्य उदय ना हो जाए हम तो पानी भी नहीं पीते। भाई तुम कैसे कह सकते हो कि हम सूर्य को नहीं मानते? हम तो सूर्य के बिना अंजल भी ग्रहण नहीं करते। हम तो सूर्य को तुमसे ज्यादा मानते हैं। तुम तो सिर्फ पानी चढ़ाने में सूर्य को मानते हो, और हम तो सूर्य के बिना अंजल ही ग्रहण नहीं करते। ये जैन धर्म की मान्यता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, सूर्य को पानी चढ़ाने की ये प्रथा कहां से चली, कैसे हुआ? क्या था कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता था? कि जब हम सूर्य को जल चढ़ाते थे पहले, तो जो पानी नीचे गिरता था उस पानी में हम सूर्य के प्रतिबिंब के दर्शन करते थे, और उस पानी में जब सूर्य के दर्शन करते थे तो
उससे हमारी आंखों की जो ज्योति थी, वो नेत्र ज्योति जो उज्जवल हुआ करती थी, हमारी आंखों की रोशनी बढ़ा करती थी। इसलिए प्रथा क्या थी? सूर्य को पानी में देखने की प्रथा थी कि आप सवेरे सवेरे उस उगते हुए सूर्य को उस पानी के प्रतिबिंब में देखो, ताकि आपके नेत्रों की ज्योति बढ़े। प्रथा तो ये थी। और बढ़ते 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 प्रथा कितनी आगे बढ़ गई। सूर्य को पानी दो, उस पानी में केसर मिला लो, उस पानी में चने की दाल भी मिला लो, उस पानी में ये भी मिला लो, उस पानी में ये भी मिला लो। करते करते उस पानी में ना जाने कितनी चीजें हमने मिलानी शुरू कर दी। यानी प्रथा क्या थी कि सूर्य के दर्शन करने की प्रथा थी, और कहां से कहां बढ़ गए। और अब आपको ये भी बताऊं, सूर्य के दर्शन करने की प्रथा कैसे थी। हमारे पूर्वकालीन जो हमारे भारत में राजा हुआ करते थे, वो सूर्यवंशी हुआ करते थे। तो जो सूर्यवंशी राजा होते थे, प्रजा अपने राजा से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि वो प्रतिदिन राजा के दर्शन किया करती थी। सवेरे उठते ही सारी प्रजा अपने राजा के दर्शन करके फिर अंजल ग्रहण करती थी। लेकिन कभी कभी किसी कारण से जब राजा बाहर शिकार को या युद्ध आदि के लिए चले जाते थे, तो अब प्रजा किसके दर्शन करे। ऐसे उस समय में वो प्रजा ने निर्णय लिया कि अब हमारे राजा तो यहाँ है नहीं, अब हमें दर्शन भी करने जरूरी है, क्योंकि हम दर्शन किए बिना भोजन नहीं कर सकते। तब प्रजा ने कहा, हमारे राजा सूर्यवंशी है, तो क्यों ना हम सूर्य के दर्शन कर ले। तब वो सूर्य के दर्शन करके फिर भोजन किया करते थे। परंपरा क्या थी, मान्यता क्या थी, सोच क्या थी। और आने वाले समय में ये सोच ने ज्योतिषी का रूप ले लिया। इस सोच ने किस किस तरह का रूप ले लिया। बंधुओं, मैं इस बात का खंडन नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है मेरी इस बात को सुनकर अन्य लोग ये कहें कि तुम हमारी बात का खंडन कर रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जानने और मानने में जमीन और आसमान का अंतर है। और भगवान महावीर स्वामी ने इन तीनों लोकों के, इस तीनों लोक में ऊर्ध्व, अधो और तिरछी दिशाओं में त्रस और स्थावर जीवों को अपने सूक्ष्म ज्ञान से नित्य और अनित्य रूप में जाना, जानकर उसकी परूपना की और धर्म को द्वीप के समान बताया। और उसे द्वीप के समान कैसे बताया? त्रस और स्थावर जीवों के विषय में उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया, सुनेंगे अगले समय।